अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस वीडियो में हम अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के करंट अफेयर्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 124 थे। आपने पिछले दिनों एक वर्ड सुना होगा न्यूज़ में, सेडिशन लॉ, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। 124A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड इज कॉमनली नोन एज सेडिशन लॉ। तो जो 124A है पीपीसी का, उसे हम सेडिशन लॉ भी कहते हैं और ये रिसेंटली इनवैलिड करार दे दिया गया है बाय लाहौर हाई कोर्ट ऑन 30 मार्च 2023 को। अब 124A है क्या? एक्चुअली ये है whoever brings or attempts to bring into hatred or contempt or excite disaffection towards the federal or provincial governments established by law shall be punished with the punishment ranging in severity from life imprisonment to a फाइन। यानी कि 124A जो है वो ये कहता है कि कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो है वो हेट्रेड या कॉन्टेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट करने की कोशिश करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर फाइन वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स हैज़ राइजन फ्रॉम। तो रिसेंटली पाकिस्तान का लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स जो है वो पहले 15.2 था, लेकिन अब जो है वो राइज होकर 36.8 तक पहुंच गया। और माइजरी इंडेक्स क्या होता है? माइजरी इंडेक्स में रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन और रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मिला के लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स फाइंड किया जाता है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट है लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स का, जिसमें रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन और रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों इंक्रीज्ड हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर ऑफ पाकिस्तान वर्सनड बाय 11 परसेंट पॉइंट्स टू। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर है वो -22% तक वर्सनड हो चुका है, मतलब इतना बुरा हो कि वो नेगेटिव परसेंटेज में जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनली डैश एडल्ट पाकिस्तानी वेमेन ऑन मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो सिर्फ 52% एडल्ट पाकिस्तानी वेमेन के पास हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट इन यूएसए। तो पहला पाकिस्तानी जिन्होंने कराटे कॉम्बैट फाइट यूएसए विन की है उनका नाम है शाहजेब रिंड। उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है और ये कराटे कॉम्बैट लीग जो है वो 1 अप्रैल 2023 को यूएसए में हेल्ड हुई थी। ईरान अपॉइंट्स इट्स फर्स्ट यूएई एम्बेसडर सिंस। ईरान ने यूएई में अपना पहला एम्बेसडर 2016 के बाद से अब 2023 में अपॉइंट किया है। ईरान के गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो 2016 से ऑनवर्ड ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने एम्बेसडर्स भी अपने निकाल लिए थे। तो अब ईरान ने 2016 के बाद से अब 2023 में आकर यूएई के में अपना पहला एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। बॉक्सर आमिर खान बैन फॉर डैश ईयर्स आफ्टर पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट। तो चीटिंग टेस्ट के बाद बॉक्सर आमिर खान को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। विच यूएस स्टेट पास्ड रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। तो हिंदूफोबिया को कंडेम करते हुए कौन सी यूएस की स्टेट ने रेजोल्यूशन पास की है? तो उस स्टेट का नाम है जॉर्जिया और ये ऐसी रेजोल्यूशन पास करने वाली पहली यूएस की स्टेट है। नेक्स्ट है न्यू मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो के नए मेंबर जो है वो फिनलैंड है। आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन नेटो में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो का मेंबर बनने की एप्लीकेशन दी थी। तो फिनलैंड जो है वो फॉर्मली इसका नेटो का मेंबर बन चुका है। और कब बना है? 4 अप्रैल 2023 में। और पहले नेटो के 30 मेंबर थे, अब नेटो के 31 मेंबर्स हैं, जिनमें से फिनलैंड जो है वो न्यूएस्ट 31st मेंबर है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। तो पिशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम है जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये 1 अप्रैल 2023 को एज ए पिशावर हाई कोर्ट फर्स्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं।
हु सक्सीडेड स्कॉटलैंड्स निकोला स्टर्जन एज पार्टी लीडर। तो हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के निकोला स्टर्जन के बाद पार्टी लीडर बने हैं। ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और इनके ये वर्ड्स पिछले दिनों काफ़ी फेमस थे। फ्रॉम पंजाब टू और पार्लियामेंट, दिस इज़ द जर्नी फॉर आवर जनरेशन। Israel signed $10 billion फ्री ट्रेड पैक्ट विद। तो इसराइल ने अभी रिसेंटली $10 बिलियन का फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया है UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। नेक्स्ट विच करेंसी हैज़ रिसेंटली रिप्लेस्ड US डॉलर्स एज अ मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया। तो रशिया में मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पहले US डॉलर्स थी, तो अब जो है चाइनीज युआन ने US डॉलर को ओवर पावर कर लिया है। Richest 1% have almost of all new wealth since 2020। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स richest 1% जो है वो वर्ल्ड के वो 2/3 ऑफ ऑल न्यू वेल्थ सिंस 2020 को से वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2/3 न्यू वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। विच कंट्री एंडेड डेथ पेनाल्टी फ्रॉम इट्स लॉ। तो रिसेंटली मलेशिया ने डेथ पेनाल्टी को अपने लॉ से ख़त्म कर दिया और ये कब किया है? अप्रैल 3, 2023 में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ अप्रैल 2023 जो है वो रशिया के पास है। इससे पहले रशिया के पास फरवरी 2023 में UNSC की प्रेसिडेंसी थी जब इसने यूक्रेन पर इन्वेड किया था। और UNSC की जो प्रेसिडेंशियल सीट्स होती हैं वो हर महीने अल्फ़ाबेटिकली उसके 15 परमानेंट मेंबर्स के दरमियान रोटेट करती हैं। नेक्स्ट है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। तो यंगेस्ट ऑथर जो हैं वो हैं सईद राशिद अल-मीरी। इनका ताल्लुक UAE से है और उम्र जो है वो सिर्फ 4 साल है। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है, तो बुक का नाम है काइंडनेस। और इसी तरह ये जो है वो यंगेस्ट ऑथर मेल ऑथर ऑफ द वर्ल्ड है। विच कंट्री जॉइंट NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को रिसेंटली किस मुल्क ने ज्वाइन किया है? इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। इजिप्ट ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2014 में ब्राज़ील में बना था और ब्रिक्स स्टेट्स ने बनाया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम EU's हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान को EU ने अपने हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से रिमूव कर दिया है। फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू बैन ChatGPT। ChatGPT तो जो है वो नवंबर 2022 में एक रेवोल्यूशन था AI वर्ल्ड में और पहला वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसने ChatGPT को बैन कर दिया है वो है इटली, जिसने ChatGPT को बैन किया। विच कंट्रीज डिक्लेयर द सेफेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। तो कौन से ऐसे सेफेस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफेस्ट हैं? तो वो हैं UAE और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2023। तो वो है सिर्फ 0.6% पाकिस्तान की GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2023। इससे पहले जो 2022 की ग्रोथ फोरकास्ट थी वो 6% थी, जबकि 2023 की सिर्फ 0.6% और 2024 की हल्का सा राइज होने का यानी 2% तक जाने के अमकानात हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली ऑन। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने रिसेंटली अपनी गोल्डन जुबली कहते हैं 50 ईयर्स को। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ था वो अब 10 अप्रैल 2023 को 50 साल का हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अप्रैल 2023 के 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इसके अप्रैल 10 से 20 अप्रैल तक के और उससे अगली वीडियो में हम 20 अप्रैल से नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द अप्रैल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।